और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ हुमायूं के मकबरे पर। जी हाँ, हुमायूं का मकबरा, या यूँ कहें कि मुगलिया सल्तनत की पहली सबसे बेहतरीन इमारत जो थी वो हुमायूं का मकबरा ही थी। अगर कहा जाए कि जो ताजमहल बना, ताजमहल कहीं न कहीं हुमायूं के मकबरे की कॉपी थी, ये अतिशयोक्ति नहीं है। अगर बात करें इसको किसने बनवाया, तो वैसे तो हुमायूं की जो पत्नी थी बेगम हाजी बेगम, उन्होंने इसका निर्माण कराया, लेकिन अगर पूरा श्रेय दिया जाए तो अकबर को ही जाता है, जिसने कि उतना धन, उतनी संपत्ति और वैसे कारीगर दिए जिसने कि हुमायूं के मकबरे को बनाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली की सबसे खूबसूरत इमारत में से एक है, या यूँ कहें कि दिल्ली में 3 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, जिसमें से एक हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और ताजमहल। ये तीनों इमारतें मिलकर के दिल्ली को दिल्ली बनाती हैं। हुमायूं की अगर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं बाबर के पुत्र थे और सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी बाबर के कुल 4 पुत्र थे, कामरान, अख्तरी, हिंडाल और हुमायूं, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र जो था वो हुमायूं ही था। जैसा कि आप जानते हैं, बाबर का 5वां आक्रमण भारत पे 1526 में हुआ था, और 1526 का जो युद्ध था वो भारतीय इतिहास का सबसे बेहतरीन युद्धों में से एक। 1526 में जो युद्ध हुआ वो बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है और भारत में मुग़ल वंश की नींव पड़ती है। मुग़ल वंश की नींव वो 1526 में पड़ी। 1527 में खानवा का युद्ध, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, 29 तक लगातार लड़ाइयाँ हुई। 1530 में जो था वो चीज़ें बदल गई। क्यों? क्योंकि बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई। बाबर की मृत्यु से पहले ही बाबर ने हुमायूं को बुलाया और कहा था कि अपने भाइयों में साम्राज्य का बराबर बंटवारा कर देना। हुमायूं ने अपने पिता के कहे हुए शब्दों का अक्षरशः पालन किया और अपने तीनों भाइयों में, यानी कामरान, अख्तरी और हिंडाल में समान राज्य का बंटवारा कर दिया। समान राज्य के बंटवारे के बाद हुमायूं का राज्य, जो उसे दिल्ली क्षेत्र मिला था, वो कमज़ोर हो गया। दिल्ली क्षेत्र के कमज़ोर होने से धीरे धीरे आक्रमण यहाँ पे ज़्यादा होने लगे। और बात करते हैं सीधे चौसा का युद्ध, जो 1539 ईस्वी में हुआ, चौसा का युद्ध। और उस युद्ध में हुमायूं की बहुत ही बुरी हार होती है शेर शाह के द्वारा, और उसके बाद हुमायूं किसी तरह अपने आप को संभालते हुए फिर से दिल्ली आते हैं, और दिल्ली के बाद फिर से अपने राज्य को स्थापित करने के लिए कन्नौज का युद्ध लड़ते हैं, जो 1540 में हुआ। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, बेहतरीन युद्ध हुआ, लेकिन उसमें भी हुमायूं की हार होती है। हुमायूं वहाँ से भाग करके काबुल की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ पर भारत में साम्राज्य स्थापित होता है। शेर शाह सूरी का साम्राज्य या सूर साम्राज्य भारत में स्थापित हो जाता है। लेकिन जल्दी ही शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है, उनके पुत्र फिर इस्लाम शाह की मृत्यु होती है, और फिर से हुमायूं अपनी पूरी शक्ति और सेना के साथ भारत में आक्रमण करते हैं। समय है 1555, युद्ध है सरहिंद का युद्ध, और उस युद्ध में फिर से हुमायूं की विजय होती है और हुमायूं फिर से दिल्ली के बादशाह बन जाते हैं। 1555 के बाद हुमायूं फिर जब दिल्ली के बादशाह बनते हैं, वो अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य फिर से उनके साथ रहता है, और 1556 में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और हुमायूं को बेगम हाजी ने, या यूँ कहें कि बेगम हजरत ने यहाँ पर लाकर इनका मकबरा बनवाया, या उनके पुत्र ने एक तरह से कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, यहाँ पे उनका मकबरा दिल्ली में ही बनाया। और दिल्ली का ये जो मकबरा है आप देख सकते हैं, वैसे तो बहुत बेहतरीन है, पूरी तरह से इस्लामिक शैली में है, लेकिन जो ऊपर की शैली है, जो इस पर कलश लगाया गया है, ये हिंदू और इस्लामिक शैली का मिश्रण है एक तरह से। यहाँ से कलश आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन कलश की लंबाई, ऊंचाई और मोटाई तीनों बहुत बेहतरीन है। इस हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का जनक माना जाता है। ये भारत की उस समय की सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंची इमारत थी जब ये बनी थी। तो ये उसके बाद ऐसा नहीं है कि हुमायूं के मकबरे में सिर्फ हुमायूं को ही दफनाया गया। हुमायूं के मरने के बाद अकबर की वंशावली में, फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहुत सारे शासकों ने राज किया, और इसमें आपको बहुत सारे मकबरे आपको देखने को मिलेंगे हुमायूं के मकबरे के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।